अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अल्ताफ़ नवीद और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ यार। अच्छा भला गहमा गहमी का सिलसिला होता था किसी दौर में यहाँ पे, और गहमा गहमी के साथ कुछ महा किस्म की बदतमीज़ी का सिलसिला भी होता था। ये दोनों ही सिलसिले होते थे। खैर फिर हुकूमत ने कुछ आड़े हाथों लेने के बारे में सोचा और एक ऑपरेशन वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ। फिर इंतज़ामिया ने आला आला मनसूबा बंदी की, और उसकी मनसूबा बंदी आप ये देखें कि यहाँ पे, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक माहौल आपको नज़र आएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि ये गाड़ियाँ और रिक्शे वाले जो है ना, ये बाज़ार के नज़्म व ज़ब्त को ख़राब करते हैं, बाज़ार की खूबसूरती जो है उसको भी ख़राब करते हैं। उनको यहाँ पे वो सामने वाले बैरियर जो हैं लगा के रोक दिया गया। अब ये बैरियर लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि गली गली में रक्षा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ठीक है जनाब, वो बन गए। यहाँ से डाइवर्ट की जा रही है सारी ट्रैफिक, और सारे रिक्शे वाले अब ये जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह वाले भाई हैं इनके सामने खड़े होते हैं, इस बाज़ार में खड़े होते हैं। यहाँ ये हमारे जफाकश भाई जो है ना, ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। ये सुथरा पंजाब यहाँ पे लगा दिया गया। चलें बेटा चलें सीधी सीधी जगह से। अच्छा, यहाँ पे आपको बाज़ार में कुछ और फीलिंग नज़र आएंगी। अब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे अब वो कहते हैं ना कि हमारे अमूमन जब से हमने होश संभाला है, ये वाला मंजर हमें 10वीं मुहर्रमुल हराम को ही साल में नज़र आता था, या कोई इस किस्म की और इवेंट होता था। ठीक है जी। अब हुकूमत ने कोशिश की है कि इस बाज़ार का माहौल जो है वो पूरा साल जो है ना वो ऐसे ही महसूस होना चाहिए जैसे 10वीं मुहर्रम का दिन है। ठीक है, तो वो गली में भी भाई खड़े किए हैं, तो वो इसलिए कि यहाँ से ट्रैफिक एंटर ना हो। इस साइड पे रिक्शे वगैरह खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से उस साइड पे जो सराफा बाज़ार है उधर भी इस वक्त आपको नज़र यही आएगा कि जनाब सराफा बाज़ार में एक और रिक्शा या गाड़ी या वो स्टैंड है। ठीक है, तो छोटे छोटे आगे स्टेशन तक आप चले जाएंगे तो यही मंजर आपको जो है ना नज़र आएंगे। अच्छा, इंक्रोचमेंट वालों को ना, ये चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रोचमेंट की गई है, ये वाशरूम वगैरह ये वो जो है ना, तो इनको गिराने का बंदोबस्त नहीं है। और वैसे भी वो कहते हैं किसी कोई मौलवी साहब बड़ा कोई लिपस्टिक वगैरह या उसके हवाले से कोई दे रहे थे फतवा, तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੀ बेगम भी तो लांदी है। मौलवी साहब आख्या उन्होंने फिर जचदी भी है ना। ठीक है, वो गल है भी जेड़ी इंक्रोचमेंट, जेड़ी तजावज़ात, जेड़ी 2 नंबरी, जेड़ा ऊट पटांग कम हुकूमत ने अपनी छतरी के थले करन दी इजाज़त देनी, वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो जचदा भी है। ये सराफा बाज़ार है, नज़र आ रहा है आपको? ये देख, ये हालत अब हर जगह पे बना दी है। तो मैं जो है इंतज़ामिया की इस प्लानिंग को दाद देता हूँ जनाब, जिन्होंने भरपूर तरीके से लोगों को जलील करने के बाद ये सोचा है कि इनको थोड़ा सा मज़ीद जलील किया जाए। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल हक़ में हूँ कि आपने ऑपरेशन किया, तजावज़ात के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, ये शहर में आपने खूबसूरती ला रहे हैं। ठीक है, इसको मज़ीद डेवलप करें, ज़रूर करें, लेकिन जहाँ आपने इन लोगों को, बेचारे रेडी वालों को या इनको बेरोज़गार किया है, मैं इससे मुतफ़िक हूँ। इन बदतमीज़ ज़रूर थे और इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी करते थे, ख़ासकर ख़वातीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, और जो जहाँ पे खड़ा होता था वो अपनी दानिश में बहुत बड़ा बदमाश होता था और हर स्याह सफ़ेद का मालिक भी होता था। इसके बावजूद, ये सारी चीज़ें ख़राबियाँ होने के बावजूद, इनको शेल्टर माजी की यही हुकूमतें, यही लोग, यही इंतज़ामिया के अफसरान देते रहे, और इनकी शह पर, इन्हीं सियासतदानों की शह पर, इन्हीं अफसरान की शह पर, इन्हीं लोगों को ले दे के ये लोग ये सारा कुछ करते रहे हैं कल तक। ठीक है, ये कोई दूसरे लोग नहीं थे, यही लोग थे। खाने वाले भी यही थे, उजड़ने वाले भी यही थे, और उजाड़ने वाले भी यही थे। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने ये स्टेप लिया है तो कम अज़ कम होना ये चाहिए था मेरी दानिश में कि इन लोगों के बच्चों का आप ज़रूर ख्याल रखते, इनका आप ख्याल रखें या ना रखें, इनके घरों का ख्याल रखते। इनके घरों में इनके बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनके मामलात हैं। ठीक है, घर चलाना है, घर गृहस्थी चलानी है, तो इनको पहले अल्टरनेट इनका कोई बंदोबस्त करते।
وہ بندوبست کرنے کے بعد ان کو ادھر شفٹ کر دیتے اور اس کے بعد یہ جو معاملات آپ چلا لیتے، نہ ان کے گھروں میں پریشانی ہوتی اور نہ ہی آپ کا جو یہ ایک عوام میں جو ایک تکلیف کا عنصر ہے یہ پیدا ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ انتظامیہ جو ہے یہ خاص کر یہ ٹریفک اور اس کے جو مسائل ہیں پارکنگ وغیرہ کے، ان سے باقیوں کو ڈبل تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اب ہمارا بازار سامنے ہے، یہاں ہم ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ڈبل تکلیف ہے، وہ ادھر میڈیکل وغیرہ والے ہیں ان کے لیے ڈبل تکلیف ہوگی ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے بازار ہیں جو لنک کرتے ہیں مین بازار کو، وہاں پہ اب ٹریفک اور اس کا جو ہے پارکنگ یا اس کے ایشوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے یہ خوشحالی یا آسانی کے بجائے زیادہ تکلیف کا موجب بنتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرف کوئی اہل نظر ضرور نظر کرے گا۔ شکریہ۔ الطاف نوید کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔